नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी के दिसंबर 2019 का जो पेपर है वो हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न आज का। अनुकरण सिद्धांतस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे, प्लेटो। तो कौन होंगे ये आपको बताना है। कौन है? अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत के समर्थक अरस्तु हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। अमृत सहोदरापि कटु विपाका सुखनासोपदेशे वर्णनम इदम वर्तते सरस्वत्या कादम्बर्या लक्ष्म्या महाश्वेतया। तो क्या हो जाएगा? महाश्वेताया। तो लक्ष्म्या हो जाएगा। क्या? लक्ष्म्या। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत की सहोदर कौन है? समुद्र से कौन उत्पन्न हुआ है? अमृत भी और लक्ष्मी भी। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी कैसी है? कटुक है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा का संज्ञा बहुत निष्ठा उपधा गति संहिता। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अगर आपको सूत्र पता होगा तो ये यही होगा। विकल्प भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। निष्ठा तत्वतु निष्ठा और गति, हाँ गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा सुप्ति गणना परस सन्निकर्ष संहिता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ कस्य अलंकारस्य उदाहरण रूपेण उपयोगः क्रियते। ठीक है, तो उदाहरण रूपेण उपयोगः क्रियते आपको बताना है कवि कालिदास किस अलंकार में प्रसिद्ध हैं। उपमा अलंकार से, उत्प्रेक्षा अलंकार से, समासोक्ति अलंकार से, अतिशयोक्ति अलंकार से। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास से भारवरथगर्वम दंडिना पद लालितम माघे संति त्रयो गुणाः। तो उपमा कालिदास से उपमा कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। याज्ञवल्क्य मते उत्तरा क्रिया कुत्र बलवती भवति सर्वेष्वर्थ विवादेषु आदौ प्रतिग्रहे सर्वेषु भूमि विवादेषु दाय विभाग विवादेषु। तो क्या हो जाएगा? सर्वेष्वर्थ विवादेषु। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः। धृत क्रीड़ा कहाँ से संबंधित है? सभा पर से। ठीक है, इस शिशुपाल वध में प्राप्त होता है। गीता उपदेश कहाँ है? भीष्म पर में। ये महाभारत में आपको मिलेगा। अभिमन्यु वध कहाँ प्राप्त होगा? द्रोण वध में। पांडवा नाम हिमालय यात्रा कहाँ है? महाप्रस्थानिक पर्व में। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते अत्र श्लोके केशाम वर्णनम प्राप्यते। और आपको बताना है श्लोक कहाँ मिलता है। नहीं, इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? आरण्यका नाम, उपनिषदाम, वेदांगा नाम, वेदा नाम। तो क्या हो जाएगा? वेदांगा नाम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कार प्रमा हेतु स कतिविधः। तो साक्षात्कार प्रमा हेतु कितने प्रकार के हैं? सप्तविधा, चतुर्विधा, षड्विधा, पंचविधा। कितने हो जाएंगे? इसी को सोढ़ा सन्निकर्ष करते हैं ना, इसी को सोढ़ा सन्निकर्ष करते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न तेन सज्यम क्वचित उद्यतम धनुः कृतम नवाकोप विजिन्न माननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास शासनम। अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते। किसकी प्रशंसा की गई है? युधिष्ठिर की, वनेचर की, दुर्योधन की, अर्जुन की। किसकी? दुर्योधन की। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कथनद्वयम् अधोलिखितम तत्र एकम अभिकथनम ए अपरंच तस्य कारण आरिति। अभिकथनम ए को देखते हैं। 91 वर्षीयस्य प्रणवस्य प्रपौत्रः ओंकारः ओंकारस्य युवा पत्य संज्ञा भवत् जीवति तु वंशे युवा इति विधानात्। क्या हो जाएगा? ए तथा आरुभयं सत्यम अस्ति ए इत्यस्य आरुचितं कारणम् अस्ति ए तथा आरुभावपि असमीचीनौ ए तथा आरुभावपि समीचीनौ परम ए इत्यस्य आरिति समुचितं कारणं नास्ति एति असमीचीनं परम आरिति समीचीनम। क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अधिस्तनेषु चित्तभूमिषु न गण्यते। तो बताइए क्या हो जाएगा? चलम, मूढ़म, विक्षिप्तम, अचलम। तो कई बार बताया गया है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? ए और डी। ये परिगणित नहीं, मूढ़ और विक्षिप्त है। तो ए और डी कहाँ है? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बार बार नहीं बताएंगे, कई बार इसको बताया गया है। आगे चलते हैं। देखिए। निरुक्त कारेण केन क्रमेण पदजातानि वर्णितानि अख्यातम उपसर्गा निपातः नाम। तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो हो जाएगा कहाँ पे? कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है महाभारताश्रितम भास विरचितम ग्रंथद्वयम् किमस्ति अभिज्ञान शाकुंतलम उर्भंगम स्वप्नासो दत्तम दूध घटोत्कचम। हाँ ठीक तो है, बताइए क्या हो जाएगा? बी और डी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास जी का। स्वप्नासो दत्तम किसका है? भास का है। इसलिए विकल्प बी और डी सही हो जाएगा। विकल्प बी और डी, ऑप्शन डी में है, विकल्प डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्ते कियंतो मंत्रा सन्ति एकादश पंचदश सप्तदश अष्टादश। कितने मंत्र हैं? अष्टादश। लेकिन हम आगे भी बताएंगे यम यमी भी है। क्या है ये? इस पे बताइए कितने मंत्र हैं कुल? कितने? पक्का? अच्छा, और क्या है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, उसमें कितने हैं? विश्वामित्र नदी, इसमें 13 हैं। और क्या बचा? हाँ, शर्मापड़ी में कितने हैं? शर्मापड़ी में 11 मंत्र हैं। और ये भी जान लीजिए 3-33 विश्वामित्र नहीं, हाँ ये ना नदी से 3-33 यमी 10-10 की 10 108 10 108 इधर है। हाँ, और ये क्या था? पुरुरवा, ये क्या है? 10-95। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये भी पूछे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथमधि क्षमी एताजुषत में गिरह उपयुक्त मंत्रे गिरह पद से अर्थ उत्तपरतः गिरी वाणी स्तुति। क्या हो जाएगा? हाँ, वाणी और स्तुति। गिरह पद का अर्थ स्तुति वाणी दोनों होगा तो सी और डी। सी और डी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नाट्य शास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षा गृहस्थ त्रैविध्य वर्णितम वृकृष्टम त्रयस्त्रम चतुरस्रम अष्टाश्रम। तो क्या हो जाएगा? ए और बी। लेकिन उन्होंने चतुरस्रम भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे विकल्प नहीं सुमेलित हो रहा है। ए और बी बस मिल रहा है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर 3 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है ना? ये तीनों क्रम से हैं। ध्वन्यालोके प्रतिमानस तृतीया प्रभेद कह अलंकारादि गुणादि रसादि वृत्त्यादि। तो क्या हो जाएगा? ध्वन्यालोक में प्रतिमानस तृतीय भेद। अच्छा, प्रतिमान का तीसरा भेद क्या है? हाँ, पहला क्या है? वाच्य वस्तु ध्वनि होगा। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसादित ध्वनि। तो ये विकल्प सी आपका सही होता है। पहले पे वस्तु है, दूसरे पे अलंकार है, तीसरे रस है ना। हाँ, राम शब्द से पंचमे एक वचन से समुचितम कथनम नास्ति रामात इति रूपम भवति रामात इति रूपम भवति रामात इति। अच्छा, त और द का अंतर है। अवसाने खर स्थाने चरो भवति अवसाने झलाम चरो वासी हो। तो क्या हो जाएगा? अवसाने खर स्थाने चरो भवति समुचितम नास्ति। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्य अधोलिखिता नाम सुनिश्चित क्रमोल्लेख्य। तो चलिए क्रम बता दीजिए। पहला शुक्ल यजुर्वेद है, फिर ब्राह्मण, उपनिषद। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। 3 1 2 4 विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पहला इति पदम विद्यते। पहला इति पदम विद्यते, बताइए क्या होगा? गढ़ विशेषस्य आदिमः शब्द पहले भवा पीला या गोत्रापत्यम पहले सीएम। तो क्या हो जाएगा? ए और सी। तो ए और सी विकल्प आपका कहाँ है? सी में। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हरि एतौ इत्यर्थ भवता यण संधि पररूपम प्रगृह संज्ञा प्रकृति भाव। क्या हो जाएगा? हाँ, सी और डी। हाँ, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि शिक्षानुसार लकार से भेदा संभवंती हर्ष दीर्घ दीर्घ प्लुतौ ह्रस्व प्लुतौ हर्ष दीर्घ प्लुता। तो क्या हो जाएगा? लिकार का क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता कि दीर्घ नहीं होता? दीर्घ नहीं होता, दीर्घा भावात ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हर्ष प्लुतौ। विकल्प सी सही है ना? हाँ, और री का दीर्घ, अच्छा मैं था ए आई का रस्वा भावात छोटा नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। जैन मतानुसार हम सप्त तत्वानाम समुचितः क्रमो अस्ति आश्रव संवरः बंधः निर्जरा जीव अजीव मोक्ष। क्रम बताना, क्रम से देखिए 7 तत्व हैं जैन दर्शन में, लेकिन क्रम इसमें कौन सा सही है? सी, जीव अजीव आश्रव बंधः संवरः निर्जरा मोक्ष। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इससे आपको ये भी पता चल गया जैन दर्शन में 7 तत्व हैं। पूर्ववर्तिना आचार्य से प्राथम्यन कालक्रमानुसार उचितम उत्तरम निर्दिशत। बताइए कालक्रम के अनुसार क्या है इनका क्रम? सर्वप्रथम कौन आएंगे? रस संप्रदाय के भरत मुनि। दूसरे कौन है? अवनोगत भी रस संप्रदाय से हैं। क्षेमेंद्र औचित्य से है ना। अरुयक
ए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बी सी डी में से डी, बी, सी बी ए डी ना, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, भर्तृहरि कृति में भर्तृहरि की कृति बताइए, रचना बताइए। दीपिका प्रदीपा द्योतनम वाक्पदीयम, तो ये तो है ही, ठीक है। और कौन सा है? ए दीपिका, तो ए और डी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंध है। चलिए हम लोग मिलाते हैं, कौन किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष में वो प्रमाणम चारवाका, क्योंकि एक ही प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष को। सप्तभंगी ने जैना, सप्तभंगी ने जैन मानते हैं। हित्वाभाषा नैयायिका, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शनम। बहुत अच्छा, कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत आलोचना परंपरायाम वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम मन्यते। तो रस अरस सिद्ध काव्यम, सिद्ध रस काव्यम, असिद्ध रस काव्यम, सिद्धा सिद्ध रस काव्यम, क्या होगा? सिद्ध रस काव्यम, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रथांग पाड़े पटलेन रोचिसा मृत्युसह संविलिता विरेजिरे चलत पलासान तरगो चरास्तरोस तुषार मूर्तेरिव नक्तमंसवः। अस्मिन् श्लोके तुषार मूर्ति इति शब्द कस्य वाचकः। तो तुषार मूर्ति किसके लिए आया है? सूर्य से, चंद्र से, श्री कृष्ण से, रथ से। तो हाँ, तुषार मूर्ति चंद्र के लिए आया है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुषार मतलब क्या होता है? बर्फ। हाँ, सकिन सखा साधुन शास्त्रियो दीपम इयं पंक्ति भारवे किरातार्जुनीयात उद्धृतोऽस्ति वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यं वृत्तांतम अबोधयितुं वदति। अब ये सही बात है कि क्या है ये देखिए, कथनम मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोति, कथनम वनेचरस्य स्वामिनः वंचनां निषेधयति, ये आर का हो गया। फिर ए कथने नृपस्य स्वरूपम वर्णितम अस्ति, आर कथने दुर्योधनम प्रति वनेचरस्य सहृदयता ज्ञायते। एक कथने सह पदेन वनेचरः नृपम पदेन सुयोधनम कथितम अस्ति, आर कथनेन सुयोधनम प्रति सेवा भाव अस्ति। एक कथने सखा वनेचर अस्ति, आर वनेचर युधिष्ठिरं सत्यम वृत्तांतम न कथयति, एकदम गलत है। तो सकिन सखा साधु न शास्त्र योधिपम ना, फिर क्या है दूसरा? वनेचर युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधन सत्यम वृत्तांतम अवबोधयितुम वदति। तो ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर। कथनम ए कथनम मित्र से साधुशीलतां प्रमाणीकरोति, आर कथनम वनेचर स्वामिनः वंचनां निषेधयति। हाँ सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांत सारानुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंध कतिविधा। कतिविधा? त्रिविधा ना। इसके पहले भी हम लोग बताए थे, कौन कौन सा है? समानाधिकरण्य, लक्ष्य लक्षणाधिकरण्य, और एक कौन सा है? विशेषण विशेषणाधिकरण्य, ऐसे करके है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण से बालकांड से सर्गानुसारम उपाख्यानानाम समुचितः क्रमो अस्ति। चलिए उपाख्यानों को बताइए क्रम से। रामायण के बालकांड से लिया गया है। कहाँ से? बालकांड से। तो सुनो सेपाख्यानम, ऋषि श्रृंगाख्यानम, क्रौंच वधाख्यानम, अहिल्या उद्धाराख्यानम। फिर क्रौंच वधाख्यानम, ऋषि श्रृंगाख्यानम, अहिल्या उद्धाराख्यानम, सुनो सेपाख्यानम। कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, क्रौंच वध आख्यान सर्वप्रथम, फिर ऋषि श्रृंग का आख्यान होगा, फिर अहिल्या उद्धार का आख्यान होगा, फिर सुनसेप होगा। इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो। चलिए पहले हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति कथनम अस्ति। सांख्य दर्शने, योग दर्शने, मीमांसा दर्शने, वैशेषिक दर्शने। तो कहाँ कहाँ गया ये? कहाँ गया है? योग दर्शने, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते, तत्कथम तंतुषु एव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। सत्यम द्विविधः संबंधः संयोगः समवायश्च इति। तत्रायुत सिद्धयोः संबंधः अन्ययोस्तु संयोग एव। अत्र उचितम उत्तरम चिनुत। चलिए उचित उत्तर को बताइए। तंतुः पटस्य समवाय कारणम अयुत सिद्धत्वात्, न तंतुः पटस्य समवाय कारणम अयुत सिद्धत्वात्। तंतु पटस्य असमवाय कारणम अयुत सिद्धत्वात्, तुर्यादि पटस्य समवाय कारणम अयुत सिद्धत्वात्। तो क्या हो जाएगा? ए ना।
हाँ ये सब गलत है। ए तंतु पटस्य समवाय कारण अयुत सिद्धत्वात्। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद संहिताया वैशिष्ट्यम अस्ति। ऋग्वेद का वैशिष्ट यज्ञ वर्णनम देव स्तुति स्मार्थ कार्यम वास्तु निर्देश। क्या है? देवों की स्तुति की गई ऋग्वेद में, तो सबको पता है। संहिता सूक्त है, देवों की स्तुति है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंध। चलिए संबंध बताइए। शिक्षा, वर्ण स्वर मात्रादि विमर्शः, कल्पः, यज्ञ विधान विमर्शः, व्याकरणम, शब्दानुशासनम, पाद व्यवस्था छंद में है। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदंग दाशुषे तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः अत्र अंग इति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तो अयम शब्दः। सायण दिशा निर्दिश्यताम। सायण के मत में आपको बताना है अंग पद का अर्थ। तो क्या होगा? अभिमुखीकरणार्थे, शरीरार्थे, अवयवार्थे, विषयार्थे। तो अभिमुखीकरणार्थे विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण सुनस्सेपस्य पितुर्नाम किमासीत्। कुक्षिवान ऐत्रेयः अजिगर्तः महिदासः। तो क्या हो जाएगा? अजिगर्तः। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। अस्याः कारिकायाः संबंधः केन सिद्धान्तेन सह भवितुम् अर्हति। किस सिद्धांत से संबंधित है बताइए? ध्वनिवाद, स्फोटवाद, व्यंजनावाद, लक्षणावाद। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्व प्राचीन रचनाया प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनुत। बुद्धचरितम, नजदीचरितम, स्वप्नासो दत्तम, मुद्राराक्षस। सबसे पहले कौन सा होगा? स्वप्नासो दत्तम भास का है, फिर बुद्धचरितम अश्वघोष का है, फिर ये विशाख दत्त का है और ये श्रीहर्ष का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चत्वारो वेदाः जगत प्रसिद्धाः सन्ति। एते ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। एतेषां मंत्राणाम् अर्थख्यापनाय बहवः आचार्याः प्रयत्नं कृतवन्तः। तत्र ऋग्वेदस्य प्रथमो भाष्यकारः स्कंदस्वामी आसीत्। विस्तारपूर्वकं यज्ञपद्धतेः प्रथमं भाष्यम् आचार्यसायणेन कृतं। स एव कृष्णयजुर्वेदस्य भाष्यं प्रथमतया विरचितवान्। आनन्दतीर्थः, दयानन्दश्च वेदभाष्यं रचितवन्तौ। उपर्युक्तेः ऋग्वेदस्य प्रथम भाष्यकारः कः आसीत्? सायण, स्कंदस्वामी, आनन्दतीर्थः, दयानन्दः। तो कौन प्रथम आचार्य हैं, प्रथम भाष्यकार हैं? स्कंदस्वामी। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यजुर्वेद संहितायां प्राधान्येन निरूपणम प्राप्यते। यजुर्वेद संहिता में प्राधानता किसकी है? प्रधान रूप से किसका निरूपण किया जाता है? संवादों का, यज्ञों का, ज्ञानों का, दार्शनिक विचारों का। तो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में यज्ञानाम, यज्ञ ही होता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि संवाद आपको कहाँ होगा? ऋग्वेद में। गान कहाँ मिलेगा? सामवेद में। और दार्शनिक विचार कहाँ मिलेंगे? भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते। लैटिन, ग्रीक, संस्कृतम, फ्रेंच। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतम। भाषाओं में जो शतम वर्ग स्वीकार, संस्कृतम में क्या है? भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते संस्कृतम। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्हत दर्शनानुसारम सप्तभंगिनयः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति। स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्यः। स्यादस्ति च वक्तव्यः, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यः। क्या हो जाएगा? स्यादस्ति च वक्तव्यः। सप्तभंगिनय में नहीं स्वीकार किया गया है। ये 7 प्रकार के भंगिनय कहे गए हैं ना, जिसमें स्यादस्ति च नास्ति च है, स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य है, स्यान्नास्ति च अवक्तव्य है। अब आगे बड़े बड़े हैं इसलिए नहीं बताएंगे। विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा, पर 7 को जानिए। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो बताइए, चलिए हम लोग देखते हैं। हर्ष की क्या रचना है? हाँ, रत्नावली भवभूति की, उत्तराचरित विशाख दत्त की, आभास की। चलिए मिलाइए, कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्यते। सप्त पदार्थ को हम लोग बता भी चुके हैं। पुरुष, विशेष, गुण, अहंकार को किसकी गणना नहीं होती है? तो कौन है? ए और डी की। तो कहाँ है ए और डी? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष अहंकार की नहीं होती, विशेष और गुण की होती है ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। देखिए वरुण सूक्त की संख्या दिया है पहले मंडल का 25वां सूक्त ना। 10 द्वादश एक विंशति द्वाविंशति। ऋग्वेद वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं? एक मतलब 21, एक विंशति 21, ठीक है। चलिए और अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है ना। और इंद्र सूक्त में मेरे हिसाब से शायद 15 हैं। पुरुष सूक्त में 16 हैं। कल्प साहित्य गणनेते गौतम धर्म सूत्रम वासनेय प्रातिशाख्यम मानव सुलभ सूत्रम निघंटु। तो कल्प साहित्य में कौन परिगणित है या गणना की जाती है? कौन कौन है? ए और सी। तो ए और सी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भवभूत कृतम रचना द्वयम किम अस्ति। भवभूत द्वारा दोनों रचनाएं बताइए। उत्तर रामचरितम और हाँ यही है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के, मिश्कटिकम शूद्रक की है, महावीर चरितम किसकी है? भवभूति की है, लेकिन जोड़े में नहीं था इसलिए गलत हो गया। तैत्रीय ब्राह्मण से प्रथमे कांडे के द्वे वर्णिते उपहोम अग्निहोत्रम अग्न्याधानम गवामयनम क्या हो जाएगा? सी और विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अग्न्याधानम गवामयनम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा सो अर्थत तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी अत सह पदस्य कह आशय शब्द व्यंग्य लक्ष्य वाच्य। क्या हो जाएगा? सह पद का क्या अर्थ है? व्यंग्य। विकल्प भी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न है मनुस्मृते टीकाकाराणाम केन सह कस्य संबंध। चलिए टीकाकारों को बताइए। गोविंदराज अच्छा दूसरा मनवासयानुसारिणी मनु टीका। कुल्लुक भट्ट मनवर्थ मुक्तावली। सर्वज्ञ नारायण मेधातिथि मनुभाष्यम। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा काव्य प्रकाशे विशेष वपु अपदार्थो अपि वाक्यार्थ। तो बताइए अत्र का उच्यते अनन्वितार्थ अलक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ तात्पर्यार्थ। तो क्या हो जाएगा? तात्पर्यार्थ। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलती है। चलिए नाट्य शास्त्रानुसार रसानाम वर्णा सन्ति। सिंगारा श्याम हास्य कपोत हास्य शीत सिंगारा श्याम हास्य शीत सिंगारा कपोत करुणा कपोत श्रृंगार श्याम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? बी और डी। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? नाट्य शास्त्र के साथ रसों का वर्ड, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अशोकस्य गिरनार अभिलेखा नाम संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। समुचित कथन बताइए। अभिलेखा नाम भाषा संस्कृतम अस्ति। अभिलेखा नाम भाषा प्राकृतम पाली अस्ति। अभिलेखा नाम लिपि देवनागरी अस्ति। अभिलेखा नाम लिपि ब्राह्मी अस्ति। अधस्तने समीचीनम विकल्पम चुनित। ए बी सी सी डी बी डी। क्या होगा? बी और डी। विकल्प डी, हाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आदिदैविक दुखेषु गण्यते झंझावात अश्वाघात पश्वाघात भूकंप। तो क्या कहाँ आएगा? आदिदैविक में कौन कौन आएगा? झंझावात और भूकंप। ए और विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अग्नारैमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे इत्यस्मिन् मंत्रांशे रई पदस्य अर्थम निर्दुषित रात्रि रत्नम धनम वसु। यही हम लोग बता भी चुके हैं ना। तो रहीम पद का क्या अर्थ हो? धनम और वसु। तो सी और डी। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है। कितने? मधुच्छंदा इनके कौन है? ऋषि हैं। 9 मंत्र हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। त्रिष्टुप गायत्री छंद है, ठीक है। सही है ना? हाँ। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात इत्युक्ति अस्ति दंडिना वामनस अभिनव गुप्तस भोजस। तो अब इसको बताइए तो बहुत सरल है। बताइए क्या होगा? वामन का है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए कथनद्वयम अधोलिखितम एकम अभिकथनम ए अपरंच कारणम आर अभिकथनम ए। चलिए देखिए सांख्य कारिकायाम पुरुषस्य सत्ता स्वीक्रियते। आर है संघात परार्थत्वात्। तो ए असत्यम आर सत्यम। ए तथा आर उभय सत्य, यही है ना। बी वाला सही होगा भाई। संघात परार्थत्व 5 हेतु बताए गए पुरुष की सत्ता में, ठीक है। कौन कौन से? हाँ संघात परार्थत्व त्रिगुणादि विपर्यात् ना अधिष्ठानात् भोक्तृभावात्
कैवल्यर्थ प्रवृत्तेश्च। महाभारताश्रितम भास विरचितम नाटकम अस्ति। महाभारत पर आश्रित भास द्वारा लिखित नाटक हैं। देखिए, रामायणाश्रित महाभारताश्रित बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। दूत वाक्यम प्रतिमा नाटकम मध्यम व्यायोग व्याल भारतम, तो क्या हो जाएगा, ए और सी। ये दोनों किससे संबंधित हैं, भास से संबंधित, और ये नाटक होने चाहिए, है कि नहीं। और ये तीन चीज़ हैं, भास विरचित, नाटक होने चाहिए और महाभारत पर आश्रित होने चाहिए। तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो दूत वाक्यम है और मध्यम व्यायोग, जबकि प्रतिमा नाटक किसका है, इन्हीं का, लेकिन रामायण पर है, भास का ही है लेकिन रामायण पर आश्रित है। और बाल भारत किसका है, राजशेखर का है। तो चलिए कौन सा विकल्प सही है, ए और सी, कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहाराध्याय से विषय अस्ति। देखिए फिर से विषय आ गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऋणादान प्रकरणम, दान प्रकरणम, गृहस्थ धन प्रकरण, साक्ष्य प्रकरणम, क्या होगा, ये है और ए और डी। तो ए और डी कहाँ है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें बताया गया था दिव्य भी है, और क्या था, दिव्य था, सीमा विवाद है, साहस है ना, उपलेख है, उपनिधि है, लेकिन ये 25 प्रकरण है, ध्यान रखिएगा और सभी को याद कर लीजिए। यस सुषमा द्रोससी अभ्यसेताम अस्मिन मंत्रांशे सुषमात पदस्य अर्थो निर्धार्यताम बलात् पूजनात् पराक्रमात् शस्त्रात्, क्या हो जाएगा बताइए, बलात् और पराक्रमात्, ए और सी कहाँ है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मा बुद्धिया समर्थ्य अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम उपर्युक्तेन श्लोकेन उपदिश्यते। वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया, वर्णानाम स्थानम, वर्णानाम प्रयत्नः, वर्णानाम उच्चारण कालः, तो क्या हो जाएगा, वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया पाणि शिक्षा का है, हाँ पाणि शिक्षा से लिया गया है। इह पुष्यमित्रम याजमानः, इह पुष्यमित्रम याजयामः इत्ययं वाक्यांशः कस्य आचार्य से काल निर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते। पतंजलि कात्यायनस्य पाणिनेः भर्तृहरे, तो क्या हो जाएगा, पतंजलि के अंतर्गत आया है क्योंकि ये महाभाष्य से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सांख्य दर्शनानुसारम 25 तत्वेषु गणना नास्ति। 25 तत्व में गणना नहीं है सांख्य के अनुसार। सांख्य 25 तत्व मानता है, कितने, और उसमें किसकी गणना नहीं है, रस की, पुद्गल की, क्षोत्र की, जल की, तो पुद्गल की। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौटिल्य मते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्तः गुण पुरुषो अस्ति। कापटिकः गृहपतिकः वैदेहकः उदास्थितः, क्या हो जाएगा, तो उदास्थितः, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। याज्ञवल्क्य स्मृतेः व्यवहाराध्याय प्रकरणानाम क्रमो अस्ति। चलिए भैया प्रकरण क्रम बताइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऋणादान, उपनिधि, साक्ष्य, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद प्रकरण, यही मेन आपका सही है। बाकी सब में दिया है उल्टा पुल्टा है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। पहले ऋणादान, फिर उपनिधि, साक्ष्य प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दिव्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यत् समवाय कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्य तद असमवाय कारणम यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवाय कारणम तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवाय कारणेषु तंतुषु गुणुषु समवेतत्वेन प्रत्यासन्नत्वात् अनन्यथा सिद्धनीयत पूर्वभावित्वेन पटम प्रति कारणत्वाच्च इति सिद्धांतानुसारेण तंतु संयोगः पटस्य कीदृशं कारणं भवति। कौन सा कारण होगा, असमवाय, समवाय, संयोग, निमित्त। असमवाय, जब भी संयोग आएगा तो क्या होना चाहिए, असमवाय। संयोग देखिए, असमवाय कारण मारिए। फिलहाल ये हमारा ट्रिक है, गलत भी हो सकता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। गो अग्रम इत्यत्र न संभवति। प्रकृति भाव, पूर्व रूप, अवंगादेश, संहिता अभाव, तो क्या हो जाएगा, बाकी तीनों संभवति। विकल्प टी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कथनद्वयम् अधोलिखितम् एकमेति अभिकथनम् अपरञ्च आरिति कारणम्। अभिकथनम् ए वाल्मीकिः रामः सीता वियोगो कारुण्य आनिर्षस्य शोके मदन रूप चतुर्मुखी संतापेन संतप्तो भवति। कारणम् आर, सर्वे अपि पुरुषाः भार्या वियोगे संतप्ताः भवन्ति। चलिए ए तथा आर उभौ अपि सत्यम। आर इति समुचितं कारणम् अस्ति ए इत्यस्य। ए तथा आर उभौ अपि सत्यं, किन्तु ए इति उचितं नास्ति ए इत्यस्य। ए इति सत्यम, आर इति सत्यम, ए तथा आर उभौ अपि असत्यम, तो क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है दीप्त्या च धैर्येण च यो रराज बालो रविर्भूमि इव अवतीर्ण रविर्भूमिम इवावतीर्ण तथाति दीप्तोपि निरीक्षमाणो जहार चक्षुंसित यथा शशांक। श्लोके अस्मिन् किं छन्दः कश्च अत्र अलङ्कारः। बताइए। मालिनी वृत्तम परिकरालंकारः, आर्यावृत्तम उत्प्रेक्षालंकारः, उपजाति वृत्तम उपमालंकारः, वंशस्थ वृत्तम रूपकालंकारः। कौन सा होगा? उपजाति वृत्ति उपमा, यही ना विकल्प सी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाए। कहाँ से है? दीप्त्याच धैर्य चाहिए। हाँ, बुद्ध चरितम का है भैया। पहचाना लग रहा था, पहचाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यथोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः। माध्यमिकाः किससे संबंधित है? सर्वम शून्यम अस्ति बौद्ध दर्शन का है। योगाचारः, अच्छा बाह्यार्थ शून्यत्यम। और चत्रांतिक का बाह्यार्थानुमेयम। वैभाषिका का बाह्यार्था प्रत्यक्षम, बाह्यार्थ प्रत्यक्षम। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ये सही है। ये चारों किसमें है? बौद्ध दर्शन में है। सर्व दर्शन संग्रह में आया लेकिन बौद्ध से संबंधित है ना। चलिए। ससायण भाष्य ऋग्वेद संहितां संपाद्य तस्याः प्रकाशन कार्यं प्रथमं केन वैदेशिकेन कृतम् अस्ति। मोक्षमूलरेण वेबरेण जैकोबी महोदयेन विंटरनित्स महोदयेन। क्या होगा? मैक्स मूलर को कहते हैं ना। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भोज प्रबंधानुसारम शिलालेख लिपि वाचनम कथ्यते। लिपि परीक्षा, शिला परीक्षा, जतु परीक्षा, पांडु परीक्षा। तो क्या हो जाएगा? जतु परीक्षा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां ग्रंथानां रचना काल दृष्टिया समुचितं क्रमं चिनुत। काशिका वाक्पदीयं सारस्वत व्याकरणं प्रदीपः। वाक्पदीयं काशिका सारस्वत व्याकरणं प्रदीपः। वाक्यपदीयम काशिका प्रदीपः सारस्वत व्याकरणम, फिर वाक्यपदीयम प्रदीपः काशिका सारस्वत व्याकरणम। क्या होगा? वाक्पदीयम है काशिका प्रदीपः सारस्वत व्याकरणम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या जटाजीन धारणम अग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्य चा आहार इति कौटलीय मते कस्य धर्मोऽस्ति। ब्रह्मचारिणः गृहस्थस्य वानप्रस्थस्य परिव्राजकस्य वानप्रस्थस्य। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद संहितायाः कतमो अध्याय सोपनिषदः। विंशतितमः, षोडशतमः, चत्वारिंशत्तमः, एकोनविंशतितमः। तो 40वें अध्याय से है भैया 44तमः। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में क्या है? ईशावास्योपनिषद। महाभारत से खिल पर्व कथ्यते। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराणम। तो हरिवंश पुराणम होगा जहाँ की खिल पर्व बताया गया। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। पाणिनि शिक्षानुसारम शंभु मते मताः वर्णाः सन्ति। एक क्या हो जाएगा? एक षष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रयोषष्ठी, चतुष्षष्ठी। क्या हो जाएगा? सी और त्रयोषष्ठी और चतुष्षष्ठी ना। सी और डी। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मनुस्मृति अनुसारम समुचितम अस्ति। मनुस्मृति के अनुसार आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्यो मूर्ति प्रजापते, आचार्यो मूर्तिरात्मनः, आचार्य पृथिव्या मूर्ति। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए। यथा हिरण्यम शुचिधातु मध्ये मेरुर्गिरीणां सरसां समुद्रः तारासु चंद्रस्तपतां च सूर्य पुत्रस्तथा मे द्वीपे द्विपदेषु वर्यः। श्लोके अस्मिन् कस्य पुत्रस्य वर्णनम् अस्ति? दशरथस्य, दुष्यन्तस्य, दुर्योधनस्य, शुद्धोधनस्य। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये बुद्ध चरितम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अधस्तन युग्मानां समीचीन तालिकां चिनुत। श्रीहर्ष नैषधि चरितम, दंडी, दस कुमार चरितम, बाण भट्ट और विशाख दत्त। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प भी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध दर्शनानुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचितः क्रमो अस्ति। बौद्ध दर्शनानुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचितः क्रमो अस्ति। दुःखम समुदाय निरोधः मार्गः, मार्गः दुःखम निरोधः समुदायः, समुदायः दुःखम मार्गः निरोधः, निरोधः मार्गः दुःखम समुदायः। क्या होगा? दुःखम समुदायः निरोधः मार्गः। ठीक है, यही आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? विकल्प ए आपका सही उत्तर है। मनुस्मृतिकारेण नारा इति शब्देन किम गृहीतः?
आपा मनुष्य पशु पक्षी, क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या? जल। अधोलिखितेश केन सह कस्य संबंध। चलिए बताइए कौन किससे संबंधित है? भट्टोजी दीक्षित किससे संबंधित है? शब्द कौस्तुभ। नरेंद्राचार्य सारस्वत व्याकरणम। वामन काशिका। नागेश लघु मंजूषा। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए क्या क्या है डी में? 2 4 3, हाँ 2 4 1 3। सूत्रोदाहरणयोः युग्मं यथोचितं मेलयतु। सूत्रोदाहरणयोः युग्मं यथोचितं मेलयतु। चलिए मिलाइए। अरे भैया, तुमुंडलो क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम। यहाँ समान कर्तकेषु तुमुन, यही है। पर्याप्ति वचने स्व लमर्थेषु काल समय वेलासु यात तुमुन। चलिए तो देखिए तुमुन उडलो कहाँ जाएगा? तुमुन और उडुल प्रत्यय किससे होता है? हाँ तो 4 यहाँ पे। चलिए 4 नंबर, और यहाँ भी 4 है। समान कर्तकेषु 3 नंबर, तो 4 के बाद 3। अच्छा ये कट गया, ये 3। फिर पर्याप्त वचने स्व 1 नंबर, और फिर काल समय वेलासु वेला भुक्तुम। विकल्प आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययी भाव समासो विद्यते योग्यतार्थे विप्सार्थे पदार्थानतिवृत्त्यर्थे सादृश्यार्थे। तो प्रत्यर्थम अव्ययी भाव समास किस अर्थ में हुआ है? तो क्या है? अर्थम प्रति प्रति अर्थम, यही है ना? दिनम दिनम प्रति, तो अर्थम अर्थम प्रति होना चाहिए ना। प्रति प्रति अर्थम थोड़ी होगा, अर्थम अर्थम प्रति। अरे अंजू दीदी, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। विप्सा है तो क्या हुआ? स्थलोहम कृशोहम इत्यत्र सांकर भाष्यानुसारम भवति विकारः अपवादः अध्यासः परिणामः। तो क्या होगा? अध्यासः। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्र दौ कथनांसौ स्तः पशुपाद प्रकृतिः प्रभागपादः पशु चतुष्पाद युक्ता भवन्ति तेषाम् इयं प्रकृतिर्भवति अतः छन्दस्सु 4 पादः भवन्ति पद्यो 4 पादाः छंद निरूपणे गण्यन्ते। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए तथा बी उभे सत्ये कथने बी ए अंशस्य उचितम उदाहरणम्। ए कथनम सत्यम बी कथनम तथा न निर्दिशत ए स्वरूपम। ए कथनम असत्यम बी कथनम सत्यम अस्ति। ए सत्यम अस्ति बी परिभाषां न प्रस्तौति। क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रवीणः इति पदम कयोः उदाहरणं वर्तते। प्रवीण का उदाहरण, अर्थ प्रवीण किसका उदाहरण है? अर्थ संकोच का, अर्थ परिवर्तन का, अर्थ विस्तार का, अर्थहानि का। बी और विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी, ये भी देख लीजिए, बी और सी। चलिए अर्थ परिवर्तन का और अर्थ विस्तार का। रामायणाश्रितम रचना द्वयम किमस्ति। बहुत महाभारत पे देख लिए, रामायण पे आश्रित रचना को बताइए। मालविकाग्निमित्रम रत्नावली, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, प्रतिमा नाटकम, वेणी सन्नारम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नासो दत्तम। तो क्या हो जाएगा? उत्तरामचरितम और, हाँ इसमें प्रतिमा नाटक भी है लेकिन वेणी सन्नार महाभारत पर है। मालविकाग्निमित्रम स्वप्नासो दत्तम का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदीम आश्रित प्रकरणानाम समीचीनम क्रमम चिनुत। चलिए सिद्धांत कौमुदी में जो प्रकरण है उसको क्रम से बताइए। कारक है, फिर क्या है? तद्धित है, प्रक्रिया है और कृदंत है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मृगाक्षी पद शब्दे विद्यमान मृग इति शब्द उदाहरणं विद्यते। बताइए। अर्थादेश से, अर्थ विस्तार से, अर्थ संकोच से, अर्थागम से। तो क्या हो जाएगा? अर्थ संकोच का उदाहरण है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धः प्रतिपक्षितः काल्यत्यापदिष्टश्च हेत्वा भाषास्तु पंचधा इति कस्य दार्शनिकस्य कथनमस्ति। विश्वनाथ पंचाननस्य, अन्नम भट्टस्य, सदानंदस्य, केशव मिश्रस्य। तो हाँ ये इतना अलग थलग बताए हैं वही हैं। हाँ न्याय सिद्धांत मुक्तावली इनकी रचना है विश्वनाथ पंचानन की। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधस्तनेषु वेदांतानुसारम षटक संपत्तिषु गण्यते श्रवणम मननम श्रद्धा समाधानम। तो क्या हो जाएगा? सी और डी। तो विकल्प सी और डी कहाँ है? सी में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या पूछा गया था? 6 संपत्ति याद है आप लोग को? क्या क्या है बता ही दीजिए। हाँ, छोटा छोटा है, बता दें। सम दम उपरति तितिक्षा ना, उपरति, हाँ, फिर तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। तो ये देख लीजिए 6 आपके क्या हैं? ये 6 मतलब 6 मतलब 6 संपत्तियाँ हैं ये 6। ठीक है, साधन चतुष्टय के अंतर्गत आती हैं। साधन चतुष्टय 4 है, उसके अंतर्गत ये आती हैं। अधोलिखितेश केन सह कस्य संबंध आख्यातम। क्या हो जाएगा? भवति। नाम निपातः उपसर्गः। तो चलिए विकल्प बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए बी सी नहीं होगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 4 3 है ना। चलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकितेषु समुचितः संबंधो वर्तते हर्षस्य भास्खेड़ा ताम्रभिलेखः पुलकेशिन द्वितीय संबंध सौर अभिलेखः यशोधर्मणः इलाहाबाद अभिलेखः रुद्रदामनः गिरनार अभिलेखः। चलिए मिलाइए। ए और डी, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अधोंकितेषु योग सूत्रानुसारम योगांगेषु गण्यते स्वाध्यायः निरुद्धम प्रत्यक्षम समाधि। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए और डी, स्वाध्याय और समाधि। तो ए और डी विकल्प ए में है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। याज्ञवल्क्य स्मृतेनुसारम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेत किम। क्या हो जाएगा? प्रमाणम, प्रकरणम, अनुमानम, साधनम। तो ये क्या है? प्रमाणम, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत इत्यत्र तर्कभाषानुसारम कथमो हित्वा भाषा। बहुत बार पूछा गया। स्वरूपा सिद्ध विरुद्ध आश्रया सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्ध। तो किसका है? ये आश्रया सिद्ध का उदाहरण है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 प्रकार के हित्वाभास बताए गए हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। उपर्युक्त श्लोकन संबंधो अस्ति। बहुत अच्छा सवाल लास्ट में बहुत बढ़िया मिला है हम लोग का। वाल्मीकि रामायण से महाभारत से जय पुराण से भारत विजय से। तो कहाँ का मंगलाचरण है ना? कहाँ का मंगलाचरण है? महाभारत का। वैसे होना क्या चाहिए था? भरतवाक्य, क्योंकि अंतिम में था, पर हो गया क्या? मगर इससे ये पता चलता है कि आगे हमको लोग को फिर से लेकर आना है, सबका शुरुआत करना है, अंतिम नहीं करना है। तो बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।